ने यमराज से बात की, लेकिन यमराज को उसने प्यार से संबोधित शब्द क्या बुलाया? पावरफुल लॉर्ड। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सीलेंट ग्रामर की जो 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, जो काफी बड़ी एक्सरसाइज, रूल काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, तो हमने 2 भागों में बांटा हुआ था। तो पहला भाग हो चुका है, दूसरा भाग आज हम लोग 11 नंबर से सॉल्व करेंगे, 10 नंबर तक सॉल्व हो गया है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहां से हो जाएगा द प्रिं द प्रिंसिपल सेड टू का होता है टोल्ड द स्टूडेंट्स, वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। तो इतना तो बेसिक आपको पता चल गया होगा, इतनी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है कि सेड टू को हटा के टोल्ड का प्रयोग होता है। सेड होता है तो सेड ही रिपोर्टिंग में रहती है, सेड टू हटा के टोल्ड हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया, दैट आ गया। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रूल यहाँ से स्टार्ट क्या होता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका वेल शब्द आ जाए और या फिर यूसी शब्द आ जाए, ये 2 शब्द है ऐसे, वेल या यूसी, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेल आ जाए या यूसी आ जाए तो इन शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन शब्दों को निरर्थक माना गया है, बेकार के शब्द माने गए, निरर्थक, इनका कोई वाक्य के अर्थ से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये मतलब है निरर्थक का। तो इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर कभी भी वेल आ जाए, देखो वेल आता है तो कोई ना कोई नाउन जुड़ जाता है, प्रोनाउन जुड़ जाता है, जैसे आ जाता है वेल राम, वेल माई फ्रेंड, वेल माई टीचर, तो जो वेल शब्द होते हैं ये हटा दिए जाते हैं। अब जैसे यूसी आया हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे यूसी का कोई मतलब नहीं है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यूसी को हटा देंगे, तो ये यूसी हट गया यहाँ से, तो आई बदलेगा प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल पुरुष प्रधान मानेंगे तो ही मानेंगे तो ही आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल स्त्री भी हो सकती है, सी मानोगे तो वो भी सही है। बाकी मोस्टली 99 केस में ही हम ऐसे जैसे स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है या टीचर है तो वहां पर ही मानते हैं। तो यहाँ पर आ गया ही, कैन का कुड हो जाता है तो यहाँ पर कुड ले लीजिए, नॉट, इसके बाद गिव वैसे ही रहेगा। देखो क्रिया के बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कॉमा वाले वाक्य ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, इसका मतलब जो यू है वो स्टूडेंट्स से बदलेगा। स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन को दे बोलते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कोई बहुवचन हो तो इसका मतलब है वो देम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देम है। तो यहाँ पर क्रिया के बाद यू आया तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में देम भी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है देम और यू के लिए अगर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो यू के स्थान पर सीधा सीधा देम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा। इसके बाद एनी अदर चांस, सेम वैसे उतार देंगे, एनी अदर चांस, बाकी आप सेम वैसे उतार दीजिए, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूसी आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में निरर्थक के प्रभाव के अनुसार उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 में क्या दिया गया है, माई फ्रेंड, सेट टू का हो गया टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, तो मान लिया पुरुष प्रधान है तो ही मान लिया यहाँ पर। अगर चाहो माई फ्रेंड तो सी भी मान सकते हो, तो यहाँ पर सी भी आ जाएगा। कैन नॉट का कुड नॉट, तो कैन का कुड होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कुड नॉट। इसके बाद डिस्क्लोज वैसे उतार देंगे, दिस का दैट हो जाता है तो यहाँ पर दैट हो जाएगा। इसके बाद सीक्रेट जो लिखा हुआ है वो सेम वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 इतना कठिन नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, आपको लग रहा होगा, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन है बहुत ईजी, इतना ज्यादा ईजी है कि आपको अभी जैसा लग रहा है कि ये इसका आंसर क्या होगा, आंसर करने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत सरल था। देखिए जैसा, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी ये मत समझिए कि आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन दिया हो आप वैसे ही सेम इनडायरेक्ट करते चले जाइए, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज करते चले जाइए बस, चाहे वो 10 वाक्य हो उसमें, चाहे 5 वाक्य हो, चाहे 2 वाक्य हो, चाहे जैसा भी। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ से करेंगे। देखिए द प्रिंसिपल सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, द स्टूडेंट्स इतना तो कॉमन है, तो द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो देखो इतना तो आप कर ही लोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो यू बदलेगा, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो यहां पर आ जाएगा दे, क्या आ जाएगा? दे, प्रोनाउन चेंज कर दिया हमने। मे का होता है माइट, तो माइट हो गया। गो टू,
अब योर फिर बदलेगा स्टूडेंट से, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन चाहे यू हो चाहे योर हो, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट से ही। तो योर पजेसिव, तो बहुवचन का पजेसिव दे के अनुसार क्या होगा, देयर, तो इसका मतलब गो टू देयर यहां पर हो जाएगा। प्रोनाउन चेंज किया हमने, मेक अ माइट, मॉडल वर्ब चेंज किया। इसके बाद है आगे क्लासेस, नाउ का क्या होता है, देन। तो देखिएगा यहां तक हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। इसके बाद जैसा सेंटेंस आएगा हमें वैसे ही हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज करना है, केवल जहां फुल स्टॉप है फुल स्टॉप वैसे ही, ऐसे चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको सीधा इनडायरेक्ट करना है केवल उसे, बस। आई सब्जेक्ट से बदलता है, प्रिंसिपल ही हो जाएगा। देखिए आई के अनुसार सेल आया, लेकिन ही के साथ विल आता है तो विल का वुड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सी वॉट, आई फिर प्रिंसिपल से बदलेगा तो ही, कैन का हो जाएगा क्या, कुड, डू, इन, और दिस का देखो दैट होता है तो दैट हो गया। तो देखो कोई इतना ज्यादा कठिन थोड़ी ना, जैसा दिया गया सेंटेंस वैसे ही आप प्रोनाउन और टेंस परिवर्तन करते चले जाइए, बस। इसके बाद मैटर द डे आफ्टर टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे यहां पर लिख दीजिए। तो देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन कहाँ इसमें बड़ा है। आप पहली बार अगर इस सेंटेंस को देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि काफी बड़ा है, कठिन है, लेकिन सबसे सरल है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, केवल टेंस बदलिए, प्रोनाउन चेंज करिए, बस। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मोहन सेड का सेडा रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। आई फर्स्ट पर्सन मोहन से बदलेगा तो हो जाएगा ही। डू नॉट, डू या डस को डिड में बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, तो डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। बाकी सेम वही है। डाउट, योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स बदलते हैं, ऑब्जेक्ट न दिया हो तो मान लेते हैं। या तो आप यहाँ पर दिखाइए कुछ मानिए, अगर नहीं मानना चाहते हैं तो वहां पर थर्ड पर्सन हम मान सकते हैं, तो माना ही मैं वहां पर, तो हो जाएगा हिज, यहाँ पर हम हिज लिख सकते हैं, हिज सिंसेरिटी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ये चीज सही होती है। अगर या तो आप चाहो तो यहाँ पे मान भी सकते हो, अगर मान लो मी मानना चाहते हो तो यहाँ पर लिखो मोहन टोल्ड मी, तो मी के अनुसार यहाँ पर फिर अगर मी दिखाओगे तो यहाँ पर माई सिंसेरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मान के दिखा भी सकते हो, नहीं मानना चाहते हो तो थर्ड पर्सन के लिए भी हम वहां पर प्रोनाउन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान समझिएगा इसमें क्या रूल अप्लाई होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सावित्री सेड, सावित्री ने कहा, ओ यमा, यमा का मतलब क्या हुआ, यमराज, मतलब सावित्री ने यमराज से कहा। तो इसका मतलब यहीं पर पॉइंट है, देखो इसका मतलब है, यहां पर लिखा हुआ है कि सावित्री सेड टू यमा, ये चीज हुई कि नहीं, मतलब है कि यहां पर लिखा है सावित्री सेड टू यमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है द पावरफुल लॉर्ड, मतलब शक्तिशाली देवता। मतलब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे शक्तिशाली देवता, मतलब जो यमराज है उस यमराज को संबोधित शब्द किससे पुकारा है सावित्री ने, पावरफुल लॉर्ड। तो इस एक्सरसाइज का आपने अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर इसका पहला पार्ट आपने देखा है, जो एक्सरसाइज हमारी है 4A, इसका हमने पहला पार्ट जो बनाया हुआ है उसमें पंडित नेहरू वाला एक मान लो क्वेश्चन है, पंडित नेहरू वाला दूसरा क्वेश्चन है शायद, उसमें बताया गया पंडित नेहरू सेड टू द पीपुल, और शायद पेट्रियोटिक फेलोमेन ऐसे करके क्वेश्चन है, तो उसमें जो मैंने एड्रेसिंग का रूल लगाया सेम वही चीज है। तो अगर आपने पार्ट ए ना देखा हो तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके पार्ट ए समझिए जाकर के, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन मैं पूरी तरह उसको दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की, तो आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। जब कोई व्यक्ति विशेष, ध्यान समझिएगा, जब कोई व्यक्ति विशेष पुरुष प्रधान हो या स्त्री प्रधान हो, जब कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति को किसी नाम से संबोधित करे प्यार से, जैसे सावित्री ने यमराज को पुकारा, मतलब सावित्री ने यमराज से बात की, लेकिन यमराज को उसने प्यार से संबोधित शब्द क्या बुलाया, पावरफुल लॉर्ड, मतलब शक्तिशाली देवता। तो जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति या वस्तु को किसी प्यार से संबोधित वर्ड से दूसरे नाम से पुकारती है, तो वहां पर रूल टर्म्स ऑफ एड्रेस का लगता है। क्या लगता है, टर्म्स ऑफ एड्रेस, मतलब
कहने का रूल क्या होता है? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग से वाक्य स्टार्ट होता है। एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। इसका मतलब है कि यमराज यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा कि यमराज का मतलब पुरुष ही। तो एड्रेसिंग के तुरंत बाद जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है उसका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। मतलब ये ही है तो इसका क्या बनेगा? हिम। तो ये बन गया एड्रेसिंग हिम। इसके बाद एज। एज के बाद जो भी संबोधन वाला शब्द होता है, संबोधन वाला यमराज के लिए शब्द उसने सावित्री ने क्या बनाया है? द पावरफुल लॉर्ड। तो इसका मतलब एज के बाद आ जाएगा संबोधन शब्द, तो द पावरफुल लॉर्ड, फिर कॉमा लगा देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान समझिएगा कि एड्रेसिंग जब भी संबोधन वाला शब्द आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब भी किसी व्यक्ति विशेष, जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी को किसी नाम से संबोधित करता है तो उसके लिए फिर एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। एड्रेसिंग रूल ध्यान दीजिए, रूल क्या लगाते हैं? एड्रेसिंग का रूल क्या होता है? एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन केस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, इसके बाद एज, एज के बाद जो संबोधन शब्द होता है वो आ जाता है। जैसे उसमें पेट्रियोटिक फेलोमैन आया था पंडित नेहरू वाले में, पार्ट ए में एक क्वेश्चन है, वैसे ही सेम है बिल्कुल। इसके बाद फिर स्टार्टिंग से करते हैं कॉमा के बाद। तो सावित्री, जैसे उसमें पंडित नेहरू था इसमें सावित्री है तो सावित्री हो गया। सेड है तो सेड का सेडर रहता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। और जो चीज हो जाती है उसे नहीं लेते, इसमें हम ना तो इसको ले सकते ना इसको ले सकते, सीधा लेंगे कहां से? यू से। तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब कौन था? यमराज। तो इसका मतलब यू की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, क्योंकि यू को कहां से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया है? यमराज, पुरुष है, इसका मतलब वो हिम है। तो ये यू को हिम से बदलेंगे तो ही आ जाएगा। हैज आपका हैड हो जाता है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा। प्रॉमिस्ड वैसे ही रहेगा। इसके बाद मी बदलेगा सावित्री से तो हो जाएगा हर। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। 100 सन्स, 100 सन्स, फुल स्टॉप लगाया, आप भी फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे सेंटेंस बढ़ाया गया, आप भी बढ़ा दीजिए। आई बदलेगा सावित्री से तो हो जाएगा सी। डू नॉट है तो डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। विश फॉर तो हो जाएगा विश फॉर। इसके बाद हेवन तो आप भी हेवन लिख दीजिए ऐसे ही सेम। थर्ड पर्सन में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो इटसेल्फ से कोई मतलब नहीं है, इटसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव वही रहेगा। विदाउट माई हस्बैंड तो यहाँ पर सेम वैसे उतार दीजिए, विदाउट माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा सावित्री से, पजेसिव केस है तो हर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हस्बैंड। तो ये इसमें लगा हुआ है टर्म्स ऑफ एड्रेस का रूल। जो ये हमारी एक्सरसाइज है 4 इसमें दो ऐसे सेंटेंस है। एक क्वेश्चन नंबर 2 शायद है पंडित नेहरू वाला, उसमें भी सेम यही रूल लगा हुआ है। और इसके बाद ये जो लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी सेम यही, उसको भी हमने जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी बहुत डिटेल से ऐसे ही समझाया था हमने, तो सेम वही है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। 4A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आगे रूल या एक्सरसाइज के साथ ऐसे ही सेम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो और ऐसे ही आपको डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, रूल के साथ जवाब चाहिए, एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।